हमेशा जिंदा रहने की दवा बनाने के लिए एक खतरनाक महिला तस्कर जबरदस्ती 1000 साल पुरानी नागिन को पकड़ लेती है। इसके बाद वह नागिन का खून निकालकर उससे पकवान बनवाती है। जैसे ही वह महिला तस्कर उसका एक कौर खाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है और वह अचानक 10 साल से भी ज्यादा जवान दिखने लगती है। लेकिन तभी नागिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। यह देखकर महिला तस्कर अंदर से डर जाती है और तुरंत अपने लोगों को जहरीली गैस छोड़ने का आदेश देती है। जब गैस धीरे धीरे खत्म होती है तो नागिन अचानक गायब मिलती है। अभी महिला तस्कर कुछ समझ ही पाती, उससे पहले एक वैज्ञानिक पर घातक हमला हो जाता है। फिर अगले ही पल नागिन अचानक महिला तस्कर के पीछे आ जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देती है। महिला तस्कर वहीं गिर जाती है और पूरी तरह बेबस हो जाती है। लेकिन नागिन उसे तुरंत नहीं मारती, बल्कि उसे घसीटते हुए उठाती है और गंदे नाले में फेंक देती है। जब महिला तस्कर को होश आता है तो वह सामने और भी भयानक दृश्य देखती है। उसके सामने हजारों जहरीले छोटे छोटे सांप उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह चाहे जितना भी विरोध करे, कुछ भी काम नहीं आता। जहरीले सांप उसके पूरे शरीर को बुरी तरह काटने लगते हैं। नागिन दूर खड़ी होकर सब कुछ ठंडे दिल से देखती रहती है। तभी अचानक पीछे से गोलियों की तेज आवाज आती है। महिला तस्कर का एक आदमी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। गोलियों की आवाज सुनते ही नागिन छिप जाती है। इस बीच जहर महिला तस्कर के पूरे शरीर में फैल चुका होता है। अगर तुरंत इलाज न मिले तो उसकी मौत तय होती है। लेकिन उसका आदमी इलाज देने के बजाय बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान देता है। उसे पता होता है कि यह उसके लिए सुनहरा मौका है। अगर उसकी मालकिन मर जाए तो वह खुद आसानी से उसका स्थान ले सकता है। जैसे ही गोली चलती है, महिला तस्कर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अमृता की दवा पाने के लिए वह आदमी खुद को चारा बनाकर नागिन को बाहर बुलाता है। भोली नागिन जाल में फंस जाती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि नागिन कुछ समझ पाती, वह आदमी बंदूक चला देता है। तुरंत चारों तरफ लोहे के भारी दरवाजे गिर जाते हैं। नागिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ लोहे की सलाखें होती हैं। वह आदमी इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा होता है। नागिन को भागने से रोकने के लिए वह लोहे की सलाखों में तेज बिजली भी छोड़ देता है। अब नागिन पूरी तरह फंस चुकी होती है। जैसे ही वह आदमी फिर से गोली चलाने वाला होता है, अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आ जाता है और अपने शरीर से गोली रोक लेता है। वह कई सालों से नागिन से चुपचाप प्रेम करता था। यह देखकर वह आदमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा गोली चला सके, एक पहाड़ों का रक्षक उसकी बंदूक गिरा देता है और उस पर झपट पड़ता है। वह रक्षक सदियों से इस पहाड़ और नागिन की रक्षा करता आ रहा होता है। आज नागिन खतरे में थी, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आया। लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर होता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद वह रक्षक को जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़कर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी नागिन के अंदर भयानक गुस्सा फूट पड़ता है। आदमी की आंखों के सामने नागिन अपने नंगे हाथों से लोहे की सलाखें तोड़ देती है और सीधे उस पर जानलेवा हमला कर देती है। वह आदमी को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं देती। अपनी ताकतवर पूंछ से उसे कसकर जकड़ लेती है और धीरे धीरे उसे मार डालती है। आखिरकार नागिन पूरी तरह आजाद हो जाती है।